ये वाला एक्सटेंशन बॉक्स है ना, ये सीरियसली इतना अच्छा है। मैंने एक साल नहीं, दिवाली के टाइम पे मैंने जियो मार्ट से मंगाया था, 99 रुपीज़ में आया था। लेकिन इतना ज़्यादा हैंडी है ये वाला, छोटा सा है। इसका जो वायर है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन इसके अंदर भी कितने सारे 1 2 3 4 और 5 मतलब प्लग्स इसके अंदर दिए हुए। तो एक साथ में 5 आप मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकते हो। और एकदम पॉकेट साइज़ है। आप कहीं पर भी बाहर वगैरह जा रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा जगह जो है वो भी नहीं घेरेगा, आपके पर्स के अंदर आ जाएगा। मतलब ये होता है ना अपना पावर बैंक, बिल्कुल पावर बैंक। ये देखो इतना छोटू सा ये वाला है, और मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये वाला। और आजकल तो मेरे इतना ज़्यादा काम में आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो हमारा स्विच बोर्ड है ना, वो मतलब थोड़ा सा ख़राब ही है। यहाँ पर चार्जिंग नहीं होता, एक ही है ना। तो ये लगाने के बाद में जैसे आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। कई बार जो घर में बच्चे टैब वगैरह यूज़ में लेते हैं, तो वो भी, क्योंकि बच्चे आजकल यहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो मुझे ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है, 8:30 बज रही है, और 8:30 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, और उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने रूटीन के डेली के जो काम होते हैं, क्लीनिंग का है, कुकिंग का है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब कामों में। लेकिन हाँ, उसके पहले आज मैंने शावर ले लिया है। और पता है आज शावर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज है ना सुबह से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। और जब बारिश नहीं होती है ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा उमस वाला मौसम हो जाता है, इतना चिपचिपा सा मौसम होता है, इतनी गर्मी लगती है ना, तो काम करने का मन नहीं होता। तो इसके लिए आज मैंने सारे ही काम छोड़ के, और पहले मैं बाल वगैरह अच्छे से धो के और फिर नहा ली हूँ। और जैसे ही ना सीरियसली नहा लेते हैं ना, तो उसके बाद में फिर अच्छा लगता है, थोड़ा सा काम करना भी अच्छा लगता है, काम की एनर्जी भी बन जाती है। तो बस उसके बाद में मैं फटाफट से जो क्लीनिंग का काम है पहले मैं वो करूँगी। तो जैसे कि जब बारिश का मौसम होता है ना, तो थोड़ी सी रूटीन जो है वो बदलनी पड़ती है। तो वैसे तो मैं बच्चों को छोड़ने के बाद में आके और चाय वाय पीती हूँ, और उसके बाद में मैं जो लंच है उसकी तैयारी करती हूँ किचन में, आप सबको पता है। लेकिन अभी जैसे बारिश का मौसम है ना, तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग के काम पहले कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो पूरा ही मतलब लिविंग रूम और किचन दो तो बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। तो जिनके भी घर में बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते होंगे, तो वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कितना भी ध्यान रखो, लेकिन फैल ही जाता है घर। मतलब कहीं पर बच्चों के दूध के कप पड़े हुए हैं, कहीं पर नाश्ते की प्लेट्स पड़ी है, कहीं पर क्या, मतलब पूरा ही घर जो है वो फैल जाता है। तो एक बार मैं सोचती हूँ कि क्लीनिंग का काम कर लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो पूरे ही लिविंग रूम के अंदर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, और उसके बाद में मैं आई हूँ बच्चों के रूम में। तो अभी जैसे कि इतने दिन से घर के अंदर गेस्ट थे, तो मैं सिर्फ जो रूटीन के कपड़े होते थे ना वो ही वॉश कर पा रही थी। तो दोनों ही रूम की जो बेडशीट है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। वो जब आए थे ना, मतलब जब वो आए थे उसके एक दिन पहले मुझे पता है कि मैंने दोनों ही रूम की बेडशीट चेंज करी थी, और सोफ़े के कवर जो है वो भी मैंने उसके पहले धोए थे। तो सोफ़े के कवर तो मैंने कल वॉश कर दिए। तो अब जब से वो गए हैं, तो उसके बाद में मैं एक एक दिन जो है वो कपड़े जो है वो धोती जा रही हूँ। जैसे कल मैंने सोफ़े के कवर वॉश किए थे, और आज मेरे को मशीन के अंदर जो रूटीन के कपड़े हैं वो डालने हैं, तो आज मैं बेडशीट नहीं धो पाऊँगी। तो कल फिर देखती हूँ कि कल मैं रूटीन वाले कपड़े जो है वो एक बार रहने दूँगी, और फिर कल देखती हूँ या तो मैं बेडशीट धोऊँगी, या फिर और कुछ ब्लैंकेट भी धोनी है मुझे। और सोने के टाइम पे जो चादर वगैरह ओढ़ते थे ना सब लोग, तो वो भी मुझे वॉश करने हैं। तो एक एक का नंबर आएगा। तो इस तरीके से रूम की जो क्लीनिंग है वो भी मैंने कर दी है। और अब मुझे सिर्फ मेरे रूम की क्लीनिंग करनी है, लेकिन उसके पहले नज़र चली गई थी इस मशीन पर। तो कपड़े तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, कुछ कपड़े तो मैं रात को ही डाल देती हूँ, और बाकी मॉर्निंग में जैसे जैसे हम नहाते जाते हैं ना, तो उसके बाद में कपड़े डाल देते हैं। और कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने आज 2 टॉवल भी वॉश करने के लिए डाल दिए। तो अभी बारिश के मौसम में यही है कि कपड़े भी मतलब गंदे नहीं हो तब भी ऐसा लगता है जैसे गंदे ज़्यादा है। रूम जो है वो भी ज़्यादा गंदे लगने लग जाते हैं। बेडशीट जो है वो भी मतलब गंदी लगती ही है। अभी तो जैसे 8 से 10 दिन हो गए ना, तो मुझे लिटरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कल तो मैं कैसे भी करके दोनों ही रूम की बेडशीट ज़रूर वॉश करूँगी। तो कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, रूम की डस्टिंग जो है वो भी अच्छे से हो गई है। तो अच्छा लगता है जब रूम जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। रूम की क्लीनिंग हो गई है, और बाहर ये वाले कपड़े जो है वो बच्चों के, ये फ्राइडे को उन्होंने पहनी थी, हाउस यूनिफॉर्म है। और कुछ कपड़े मैंने कल वॉश किए थे हाथ से क्या, सॉरी, कल वाइट कपड़े बहुत सारे हो गए थे ना, तो ये वाइट कपड़े मशीन के अंदर डाले थे। तो ये वही वाले कपड़े। फ्लोर जो है वो आपको दिख रही होगी एकदम सूखी हुई है। तो बहुत टाइम बाद ये वाला नज़ारा जो है वो देखने मिला है, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी बहुत टाइम से, और अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम मस्त हवा वगैरह चल रही है, अच्छा लग रहा है। तो नहाए हुए भी 15 से 20 मिनट हो गए। बालों के अंदर मैंने टॉवल जो है वो लगा के रखा हुआ था, और अभी मुझे इस टॉवल को भी वॉश करने के लिए मशीन में डालना है। तो इसके लिए मैंने सोचा बाल को खोल देती हूँ। ये देखो कितने सारे बाल जो है उतरने लग गए। बीच में बालों की ना केयर स्टार्ट करी थी वेकेशन में, आप सबको पता होगा ना, पैक लगाया था, बहुत जोश में आ गई थी।
मतलब रेगुलर बाल में ऑयलिंग करना, पैक लगाना, तो ना बालों के अंदर हेयर फॉल कम हो गया था, डैंड्रफ जो था वो भी कम हो गया था और बाल जो थे वो इतने अच्छे हो गए थे। लेकिन ये कि हमेशा तो नहीं कर पाते ना केयर, लेकिन जैसे केयर बंद करते, जैसे आजकल नहीं हो पा रही, घर में जैसे गेस्ट भी थे तो ना ऑयलिंग हो पा रही थी ना केयर हो पा रही थी, तो ये देखो बाल जो फिर से एकदम रफ से हो गए। और मेरे को थोड़ी है ना मेहंदी वेहंदी अप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे भी ये जो बाल है ना आगे के सारे फिर से वाइट आने लग गए। तो बस बाल में अब देखते हैं 1-2 दिन में एक बार थोड़ा सा फ्री हो जाओ काम से। ये सारे कपड़े, पूरे कपड़े बहुत सारे हो गए, कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हैं, बेडशीट है, ये सब धोनी वगैरह, ये सब काम रहता है। ये सारे काम से फ्री हो जाओ, उसके बाद में फिर से बालों के अंदर केयर जो है ना वो करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे पास में एक कमेंट भी आया था कि बारिश के टाइम पे हम अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें। तो देखिए, मैं तो आपको पता है कि मैं हमेशा 12 ही महीने अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये कि बारिश के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है, क्योंकि घर के अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर भी हो जाता है, फ्लाइज़ वगैरह इनका भी रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें करना कुछ नहीं, खाली आप 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लीनिंग के अंदर देंगे तो आपका घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो सारा ही क्लीनिंग का काम जो है वो आज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और अब मैंने सोचा कि ये कपड़े जो है वो भी मैं हाथों हाथ फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि आजकल है ना रोज़ ही मशीन चल रही है तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं, और जब कपड़े कम होते हैं ना तो उनको फोल्ड करने में फिर मुझे मतलब जोर नहीं आता, मैं कर ही लेती हूँ फटाफट से। और वैसे भी जब कपड़े उसी समय लेके और उसी समय जब हम फोल्ड करते हैं ना तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो उनके अंदर ना रिंकल्स नहीं होते हैं, तो फटाफट से वो फोल्ड हो जाते हैं। अदरवाइज़ इन कपड़ों को यदि हम आधे दिन तक पड़े हुए रखेंगे ना तो इसमें बहुत सारी सलवटें आ जाती है और फिर उनको फोल्ड करने में टाइम जो है वो भी डबल जाता है। तो अभी सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस काम को, तो मैंने सोचा हाथों हाथ इस काम को निपटा ही देती हूँ। हाँ, पहले इसके नीचे वो इसका जो टी शर्ट रहेगा वो इसका टी शर्ट कहाँ है? नहीं, वो नहीं। पेन किसी में मार्क्स सुना है? हाँ सुना है ना, मुझे 20। हाँ कोई बात नहीं, किस में? अच्छा किसी के भी मार्क्स नहीं, तेरे को भी मार्क्स नहीं सुना है? कब सुनाएंगे? वेडनेसडे के बाद में। बयान ऐसे मत कर बेटा, वो टूट जाएगा आईडी कार्ड। तो पता नहीं क्यों अम्ब्रेला और आईडी कार्ड दो के पीछे पड़ा रहता है, वो किसी का भी हो। तो इधर मेरे मॉर्निंग के काम ख़त्म हुए और इधर बच्चे भी स्कूल से आ गए और आंटी भी कुछ देर पहले ही झाड़ू पोछा करके चली गई है। तो बच्चे बस जैसे ही स्कूल से आते हैं ना तो उसके बाद में फिर बस बच्चों के पीछे पीछे ही भागना पड़ता है। तो अभी बच्चे आए हैं, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करी है और उसके बाद में अभी मैं बना रही हूँ परी के सिंगल पौनी। तो सुबह उसकी 2 पौनी बनानी पड़ती है, स्कूल से आने के बाद में इसकी सिंगल पौनी बनानी होती है। तो वैसे तो खैर ये खुद ही बना देती है, लेकिन अभी इसके बालों में आज ऑयल नहीं लगाया हुआ है ना, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना खाली खाना वाना खाएंगे और उसके बाद में ये चले जाएंगे सोने के लिए। और फिर जब ये उठेंगे ना तो उठने के बाद में फिर मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उठते हैं, उसके बाद उनको ट्यूशन जाना होता है, तो उस टाइम पर उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि ये पोनी बनाए। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पहले ही पोनी बना दूँगी ना तो अगर ये एंड टाइम पर भी उठेंगे तो उसके बाद फिर उनका कुछ ज़्यादा काम बचेगा नहीं। फिर उसके बाद में सिर्फ उनको जो ट्यूशन का बैग है उसके अंदर कुछ बुक्स वगैरह डालनी होती है, पानी की बोतल भरनी होती है, तो यही सब काम रह जाते हैं। तो परी के मैंने पोनी बना दी, इधर विहान ने भी अपनी यूनिफॉर्म चेंज करी और उसके बाद में फिर ये लग गए हैं इनके काम में। तो ये इनका डेली का ही काम होता है कि बैग में से टिफ़िन निकालना है, बोतल निकालनी है, इनकी जो यूनिफॉर्म है उनको हैंगर के अंदर लगाना है। तो हैंगर के अंदर इनकी जो पूरी यूनिफॉर्म भी लगा देते हैं और इनका जो आईडी कार्ड होता है वो भी हैंगर के अंदर लगा देते हैं, ताकि मॉर्निंग के अंदर फिर परेशानी नहीं होती है। सिर्फ हैंगर को निकालो तो सारी चीज़ें उनको मिल जाती है और शॉक्स वगैरह ये सब इस हैंगर के अंदर ही लगा देते हैं। तो ये काम इनका ही है। मुझे तो लास्ट पता नहीं 2-3 साल से तो मैंने किया नहीं, ये खुद ही कर देते हैं। तो अभी परी का थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि अभी इसने जो ये ड्रेस पहनी हुई है ना उसको ये ड्रेस नहीं पहनी, इसको कुछ और पहना था, लेकिन कपड़े ना छोटे हो जाते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, उनको जो पसंद आती है वही कपड़े वो निकाल के पहन लेते हैं और जो कपड़े उनको पसंद नहीं होते हैं ना वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और छोटे होने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा बस मैंने उसको डांट दिया था तो उसका मूड ख़राब हो गया। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो शाम की 4:45 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल से आए थे, उसके बाद में उनको खाना वगैरह दिया, उसके बाद वो भी सो गए थे। मैंने भी कुछ देर वही अपना रूटीन का जो काम है दिन का, आप सबको पता ही होगा कि दिन के टाइम पर मैं मोस्ट ऑफ क्या करती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। मतलब मोस्ट काम तो यही होता है सबसे प्रायोरिटी पर कि मैं वीडियो की एडिटिंग जो है वो दिन को कंप्लीट कर दूँ। अदरवाइज कई बार अगर एक्स्ट्रा कुछ काम होता है तो वो भी निपटा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई शाम की अपडेट। तो बच्चे तभी आएंगे आराम से, 5 बज रही आएंगे, 6 बजे तक
बच्चों की खैर एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, 5 नहीं बजे एक्चुअली, भी 5 बजने में भी टाइम बाकी है। और चाय मैंने अभी तक पी नहीं है, चाय थोड़ी सी देर में पीऊँगी। और अभी सोच रही हूँ कि कुछ काम मुझे करना है। क्या काम करना है, एक चीज़ आपको बताती हूँ। तो ऐसे तो आपको मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है। और ये देखो बच्चों ने बैग जो है वो कैसे डाल दिए। मैंने उनको बोला था अपनी अपनी जगह पे रखना, लेकिन करते हैं कई बार भूल भी जाते हैं। तो आपको वैसे तो ना मेरा घर जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है, ऑर्गेनाइज दिखता है, लेकिन फिर भी घर का कुछ कोने ऐसे रहते ही हैं, चाहे फर्नीचर बने हो चाहे नहीं हो, घर का कोई ना कोई एक कोना तो ऐसे रहते ही जो बहुत ज़्यादा गंदा और मैसी रहता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखो, ठीक है, ये वाली अलमीरा जो है वो मैंने आपको ऑर्गेनाइज़ करके बताई थी कुछ टाइम पहले। तो ये नीचे वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर तो मैंने गेहूं के जो डिब्बे हैं वो रख रखे हैं। और उसके अलावा जब गेहूं वगैरह साफ़ वगैरह करती हूँ तो जो बर्तन मुझे लगते हैं बड़े वाले, छलनी, तो ये सब मैंने यहाँ रखी है। और जस्ट अगर ऊपर वाला कैबिनेट की बात करूँ तो वहाँ पर मैंने बच्चों के जो ओकेजनली जो बच्चे कपड़े पहनते हैं या जो उनकी एथनिक ड्रेसेस है तो वो सब मैंने ऊपर रखी हुई है इस तरीके से। और ये बीच वाला जो सेक्शन है ना, बस वो देख के आप डरना मत, इतनी बुरी तरीके से सामान जो है वो मैंने भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो बैग है ना, इस बैग के अंदर तो मैंने एक दो साड़ी है जिसको मुझे फॉल बीडिंग करानी है, वो मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर ये सेल्फ स्टिक पड़ी हुई है। ये बीच में जेंट्स आप बेडशीट बना के लेके आए थे शॉप से, फिटेड बेडशीट, तो वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे ना सारा का सारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जैसे किसी कपड़ों को आयरन करनी है, या फिर मेरी कोई कुर्ती है, या फिर कोई साड़ी वगैरह है जिसको अल्टर करवाना है, या फिर फॉल बीडिंग करानी है वो, या बच्चों के कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आयरन करने होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा जो ताम झाम होता है ना, वो सारा मैं यहाँ पर भर के रखती हूँ। तो सोच रही हूँ इसको मैं थोड़ा सा आज ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो सामान तो कोई बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये कि बिखरा हुआ बहुत ज़्यादा था। ये देखो, तो ये वाली कुर्ती देखो, कुछ दिन पहले मैं लाई थी ना, आपको मैंने बताई थी इसको मुझे ऑल्टर करनी थी। तो ये कुर्ती भी मैंने यहाँ पे डाल रखी थी। और ये वाला क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक पैंट टाइप तो नहीं बोल सकते, लेकिन कॉटन का पैंट होता है ना, जिसके ऊपर टॉप वगैरह पहन सकते हैं, टी शर्ट, कहीं बाहर जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी। तो ये भी पता नहीं मैंने यहाँ पर क्यों डाल दिया। इसको तो ऑल्टर वगैरह कुछ नहीं करना है, पर ये कि ना चीज़ें जब डाल देते, जब तक आप क्लीनिंग नहीं करोगे ना तो चीज़ें मिलेगी नहीं। और मैं पता है भूल भी गई थी, इसके साथ में एक मैरून या ये कोका कलर जो होता है ना, वो कलर का एक पैंट लाई थी, वो तो मैंने पहना हुआ है। और ये वाला पर्पल कलर का, ये मुझे पसंद भी था, ये मैंने अंदर रख दिया था। कुर्ती तो मैंने आपको बताई भी नहीं है। ये वाली कुर्ती बहुत ही प्यारी कुर्ती है ये वाली। तो इसके ऊपर मुझे लेगिंग्स लेकर आना है। तो ये भी मैंने यहाँ पे, तो जो भी काम होते हैं ना, जैसे मुझे बाहर जाके कभी करने हैं, तो एक ये वाला मैं कैबिनेट जो है हमेशा खाली रखती हूँ। तो इसके अंदर सारे ही सामान मैं भर के रखती हूँ। तो जब कभी बाहर जाती हूँ तो मैं एक बार चेक जरूर कर लेती हूँ कि बाहर से कुछ लाना तो नहीं है। जैसे कि कुछ साड़ी है जिसका मुझे फॉल बीडिंग कराना, तो ये सब देखो मैंने इसके अंदर ना भर के रख रखे हैं। ये पूरा झोला जो है ना वो तैयार इसीलिए करके रखा हुआ है। ये देखो, ये वाला ब्लाउज जो है ना वो मैं रेडीमेड ब्लाउज लेकर आई थी। इतना प्यारा कलर है इसका और इतनी अच्छी इसकी डिज़ाइन है सब कुछ। और मुझे ये वाला 350 रुपये में, हाँ 350 रुपये में मुझे ये वाला जो है वो ब्लाउज़ मिला था। खाली अब इसकी मुझे हल्की सी फिटिंग करवानी है और कुछ भी नहीं कराना है। और अगर इसका मैं बैग बताऊँ ना आपको, तो इसका बैग भी बहुत अच्छा है। ये इसका जो बैक है ना, वो बैक नेक जो है ना वो भी बहुत प्यारा है काफ़ी। मतलब इसका गला जो है थोड़ा सा डीप है और इस तरीके की टैसल जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। और कलर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, तो ये मैं लेकर आई। तो इसको भी मुझे ऑल्टर करवाना है। तो इसके अंदर मैंने सारी ऑल्टर वाली चीज़ें रखी हुई है। देखो, ये जो साड़ी है, ये साड़ी को मुझे फॉल पिको करवाना है। और ये अगेन एक साड़ी है जिसको मुझे फॉल पिको ही करवाना है। और इस साड़ी के साथ में है ये वाला ब्लाउज़, ये वाला। और ये जो साड़ी है ना वो कुछ इस तरीके की एकदम सॉफ्ट सा, इसका जो मटेरियल है ना वो इतना सॉफ्ट है, पहनने के बाद में मतलब बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा। और कहीं कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बॉर्डर वगैरह जो कुछ नहीं, खाली इस तरीके का हल्का सा गोल्डन जो है वो बॉर्डर है। और ब्लाउज जो है वो इसके अंदर बिल्कुल सेम कलर का ही ब्लाउज है, मतलब इसी के अंदर सेम, कोई मतलब कॉन्ट्रास्ट में नहीं है।
तो ये वाला जो मैं ब्लाउज़ लेकर आई ना, मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर भी चल जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो लाइट कलर है और ये जो ब्लाउज़ है इसका एकदम डार्क, बिल्कुल डार्क जो ग्रीन कलर होता है ना, मेहंदी ग्रीन जिसको कहते हैं, उससे भी ज़्यादा डार्क उस कलर का है। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है, ये देखो इतना प्यारा लग रहा है ये वाला। तो इसके लिए मुझे ये कुछ काम जो है वो करवाने हैं। अभी बारिश है तो बारिश की वजह से मैं ना बाहर नहीं जा पा रही हूँ। अगेन ये देखो ये वाली साड़ी है, ये साड़ी तो मैंने उदयपुर से ली थी। उदयपुर से एक्चुअली ना मैंने 4 साड़ियाँ ली थी, बीच में वैकेशन में गई थी ना, तो मैंने उदयपुर से 4 साड़ी ली थी। उसमें से 3 साड़ी तो मेरी मदर इन लॉ थी, उनको दे दी थी, और ये वाली साड़ी उनको कम पसंद आई थी, तो ये वाली मैंने अपने लिए ले ली। तो वैसे तो सिंथेटिक साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक आध साड़ियाँ तो चाहिए होती है। और कलर और इसकी प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये देखो नीचे है ना, ये इस तरीके का, मतलब इसमें बंदेज और लहरिया दोनों पैटर्न जो है वो मिक्स है, और बॉर्डर जो है उसके ऊपर कुछ इस तरीके का बांधनी वाला जो पैटर्न होता है ना, थोड़ा सा इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है। तो मुझे ये वाली साड़ी जो है ये अच्छी लगी, तो उनको नहीं पसंद आई थी बट मुझे अच्छी लग गई थी। तो इस साड़ी का भी मुझे ना फॉल बेडिंग ये सब करवाना है। और उसके बाद में ये वाला, ये देखो इतना पुराने पुराने काम जो है वो पड़े हुए हैं, इतने पुराने। ये वाला दुपट्टा, इस दुपट्टे का मेरे को सिर्फ बेडिंग करवाना है, तो काम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। और ये वाली जो साड़ी है, ये तो मैंने आपको बीच में जब मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करी थी ना, तो मैंने आपके साथ में शेयर करी थी कि ये साड़ी जो है वो मैंने खुद से बनवाई है। मतलब 2 मेरे पास में अलग अलग फैब्रिक थे, जिनको मैंने मर्ज करके और इस तरह से लेस जो है वो लगवा दी थी। और उसके बाद में देखो ये जो ऑरेंज कलर है ना, इसके साथ में ऑरेंज जो पार्ट है वो है नीचे का, नीचे जो प्लेट्स लगती है ना वो, और ऊपर जो था वो येलो कलर का ही प्योर का कपड़ा था। तो वो प्योर वाला कपड़ा जो है वो तो खराब होने लग जाता है, तो मैंने क्या करा, जो जॉइंट होता है ना, वो जॉइंट से वो कपड़ा निकाल दिया। और उसके बाद में ये वाला येलो कलर जो है वो मेरे पास में पड़ा हुआ था कपड़ा, तो वो मैंने अटैच करके अगेन नई साड़ी बनवा दी है। और बॉर्डर तो ऑलरेडी साड़ी में लगा हुआ था, तो वो बॉर्डर जो है वो मैंने अगेन इसके ऊपर लगवा दिया। तो साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई है। खाली एक जो गलती थी वो मेरे टेलर ने ये कर दी थी कि ये देखो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर दिख रहा है। ये देखो नीचे जो है, नीचे गोल्डन कलर की लेस है और ऊपर ग्रीन कलर का पट्टा है। लेकिन उसने क्या करा है, ये देखो ये जो ऑरेंज वाला जो पार्ट है ना, इसके ऊपर उसने सिर्फ ये वाला लगा दिया, खाली गोल्डन जो पट्टी ना वो लगा दी है, और ये जो ग्रीन वाली पट्टी है ना वो उसने लगाई नहीं, और वो ग्रीन वाली पट्टी उसके पास पड़ी हुई है। तो अब मुझे इस साड़ी को अगेन उस टेलर को देना है और उसको बोलना है कि भाई इस पूरे ही बॉर्डर को चौड़ा कर दे, क्योंकि ये जो साड़ी है ना वो मोस्ट प्रोबेबली मंदिर के अंदर पहनती हूँ, क्योंकि मंदिर में हमारे ऑरेंज या फिर येलो कलर की साड़ियाँ जो है वो ज़्यादा पहनी जाती है। तो इस साड़ी को मुझे सही करवाना है। और क्या है, और ये वाला लेगिंग्स है, अच्छा है लेगिंग्स, तो ज़्यादा मैंने पहना नहीं, लेकिन इसका जो इलास्टिक है ना वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो उसके अंदर मैं नया इलास्टिक लगवाने वाली हूँ। और एक ये देखो मेरे पास में ना ये कुर्ती पड़ी है, ये वाली कुर्ती जो थी वो मैंने ली थी काफ़ी टाइम पहले ली थी, मतलब 6-7 साल पहले की कुर्ती है। और ये मैंने मेरे यहाँ पास में मॉल है, मॉल से ही मैंने ली थी। बहुत अच्छी कुर्ती है, पूरी अनारकली कुर्ती है, और कलर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसके ऊपर का जो ये वर्क है ना वो बहुत अच्छा है। लेकिन किसी ज़माने में हम लोग पतले हुआ करते थे, तब ये कुर्ती जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मतलब थोड़ा सा हेल्थ बढ़ गई ना, तो इस कुर्ती की वजह से मुझे लगता है कि और ज़्यादा मोटे दिखते हैं। आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखी होगी ये कुर्ती, तो मैंने पहनी हुई है। तो अब मैं पता है क्या करने वाली हूँ, एक बार टेलर के पास जाऊँगी और उसको पूछूंगी कि इसके अंदर क्या हो सकता है। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ से इसको कट करवा देते, क्योंकि ये जो कलर है ना एकदम चटक रेड कलर है, और इसकी जो फिटिंग है, कलर सब कुछ काफ़ी अच्छा है। पीछे का जो नेक है वो भी है ना डीप है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं, जैसा मैं पहनती हूँ बिल्कुल वैसा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसको यहाँ से कटिंग करवा के, अगर ये ब्लाउज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, इसका अगर ब्लाउज़ बन जाता है मतलब, तो देखते हैं, ये मुझे मेरे टेलर से पूछना पड़ेगा। तो कुर्ती से ब्लाउज़ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये मैं आपको बताऊँगी जब मैं मेरे टेलर के पास जाऊँगी और पता करके बताऊँगी कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुर्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर इसका ब्लाउज़ बन जाता है, क्योंकि स्लीव्स जो है ना वो भी इतनी है जितनी मैं पहनती हूँ, एल्बो तक इसकी स्लीव्स है, नेक इसका आगे और पीछे का एकदम परफेक्ट है, आगे थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है, पीछे प्लेन है। तो प्लेन है तो मैं देखूँगी पीछे कोई लेस या कुछ भी समोसा लेस लगवा के, और अगर ब्लाउज बन जाता होगा तो बनवाऊँगी। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो करवाए हुए हैं। और एक मेरे पास में ये देखो ब्लाउज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसको भी हो गया काफ़ी साल हो गए, मतलब कोविड से भी पहले का है। तो उस टाइम पे ना देखो इस तरीके की जो लेस लेस होती है ना, जगमग जगमग वाली, बीच में ट्रेंड था तो मैंने लगवा दी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल मेरा जो ब्लाउज़ का मैंने पूरा कलेक्शन आपको बताया था, तो आपने देखा होगा कि मेरे जो ब्लाउज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होती है, सिंपल होते हैं। और यार ये पता नहीं हमारी बिल्डिंग के आसपास इतने काम चलते हैं ना, बाहर आवाज़ आ रही है, उसका आप प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। तो ये देखो ये मैंने लेस जो है वो लगवा दी थी, तो मुझे ना पता नहीं अभी लेस अच्छी नहीं लगती है, मैं सोचती हूँ कि ये लेस मैं हटवा देती हूँ। इस लेस की वजह से आप बात नहीं मानोगे, मैंने इस ब्लाउज़ को 5 से 6 साल हो गए, अभी तक मैंने पहना नहीं है। तो स्लीव्स पे तो ठीक है चल जाएगा, अच्छी ही लग रही है, लेकिन ये बैक में बहुत ज़्यादा ओवर ही हो गया है। तो
इसको हटवा देंगे बस। तो ये इतने सारे, ये देखो इतना सारा, और ये सारा का सारा काम जो है वो टेलर को देने का ही है। तो जब टेलर के पास जाऊंगी तो फिर ये काम करवा ही दूंगी। तो चलिए फाइनली एक कैबिनेट तो क्लीन हुआ। तो ऐसे ही एक दिन के अंदर सारे घर की साफ सफाई या सारे ही अलमीरा को साफ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं छोटे मोटे काम निपटाती रहती हूँ। तो आज आधा घंटा था मेरे पास में, तो आधे घंटे के अंदर काम भी हो गया। काम तो हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ इतना पुराना जो खजाने थे, पुराने पेंटिंग काम थे, वो भी थोड़े से मेरी आंखों के सामने आ गए। क्योंकि वो जो बैग है ना, वो मैंने पता नहीं कब से पैक किया हुआ है। मतलब एक सामान रखा, फिर दूसरा रखा, तीसरा रखा, और पूरा बैग जो है वो भी अच्छे से भर गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक आध दिन के अंदर, आजकल बारिश भी कम है ना, तो मैं एक आध दिन के अंदर टेलर के पास जाऊंगी और देखती हूँ ये काम जो है निपटाने की कोशिश करती हूँ। और चलिए आज का ये छोटा सा वीडियो जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले एक चीज़ बोलूँगी कि कल मैंने आपके साथ में अपना पूरा ब्लाउज़ का हॉल वीडियो शेयर किया था, और बहुत से लोगों को पसंद भी आया, और बहुत से ने ये भी बोला था कि आप डेली व्लॉग के साथ में इस तरीके के वीडियोस जो है वो भी शेयर कीजिए। तो लिटरली मुझे बहुत मन होता है कि मैं इस तरह की चीज़ें आपके साथ में शेयर करूं, लेकिन पता नहीं व्यूज़ बहुत कम आते हैं। कल का वीडियो भी आप देखना, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, और उसके पहले मैं रूटीन के वीडियो डाल रही थी, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। तो जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों तक मेरे वीडियोज़ पहुँचेंगे, और व्यूज़ बढ़ेंगे, और व्यू बढ़ेंगे तो बस मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी। और कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि कभी कभी टाइम का इशू होता है ना, तो घर में गेस्ट भी थे अभी इतने दिन से, और बच्चों के भी एग्जाम थे, तो मैं भी आपके जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई नहीं दे पाई थी, कई बार नहीं दे पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, कमेंट तो मैं पढ़ती ही पढ़ती हूँ, लेकिन रिप्लाई करने का उस टाइम पे टाइम नहीं होता है। क्योंकि पढ़ते तो कैसा, कभी किचन में काम करें, सब्जी बन रही, तो उस टाइम पे भी मोबाइल जो है हाथ में लेके पढ़ ही लेते हैं कमेंट तो, लेकिन ये कि रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करूंगी कि आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूं, लेकिन आप प्लीज़ इतना सा कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो व्यूज़ अगर बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए इस तरीके के लेके आती रहूंगी। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो जो है उसको करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को भी प्यार देना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। जल्दी जल्दी से मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं जो कि बिल्कुल अटक गए हैं, फंस गए, मतलब 18,000 पे, उसको जल्दी से 20K तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।